आईएएस अमन दुली का केस केवल एक ट्रांसफर नहीं बल्कि मैसेज है एक ब्यूरोक्रेसी के लिए और इस सोसाइटी के लिए कि किस तरह से उसको मिरर दिखाने की जरूरत है। सेलिब्रेट दिवाली बट रिस्पॉन्सिबली। बस एक ये मैसेज डाला, ट्रोल्स एक्टिवेट हुए और कुछ ही दिन में ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया। ये केस केवल एक ऑफिसर का नहीं बल्कि सोसाइटी और ब्यूरोक्रेसी के दिमाग का, उनकी सोच का एक रिफ्लेक्शन है। एक आईएएस अगर स्ट्रिक्ट दिखे तो एरोगेंट है, अगर हैंडसम दिखे तो शो ऑफ कर रहा है, और अगर इस सोसाइटी को लुक्स पसंद ना आए तो फिर बोलते हैं इसे आईएएस किसने बना दिया। हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। आपने ये एक वीडियो काफी ज्यादा देखा होगा। ये एक व्यक्ति है और ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि एक आईएएस ऑफिसर हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने केवल भारत ही नहीं बल्कि एशिया या फिर मैं कहूंगा दुनिया के सबसे कठिनतम एग्जाम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके और जो टॉप 1000 या फिर 800 की जो लिस्ट आती है यूपीएससी की, उसमें अपना नाम इंश्योर करा। लेकिन समाज इसके लिए, इस बात के लिए यहां पर वायरल नहीं कर रहा। समाज इस व्यक्ति के, इस ऑफिसर के कामों के लिए इसको वायरल नहीं कर रहा। समाज अपना माइंडसेट कमेंट सेक्शन में दिखा रहा है, सोशल मीडिया पर दिखा रहा है उसका जो रंग भेद, नस्लीय जातीय टिप्पणियां और साथ ही साथ उनका एक व्यक्ति को उसके आचरण से नहीं बल्कि उसके लुक्स से उसको जज करना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक ऑफिसर के बारे में जिनकी जो कहानी है आपने बहुत सारी जगहों पर देखी होगी। लेकिन यहां पर मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप किसी व्यक्ति को उसके काम से नहीं, उसकी जो एक्चुअल पर्सनैलिटी है उससे नहीं, समाज में उसके द्वारा छोड़े गए इंपैक्ट से नहीं, क्या आप उस व्यक्ति को जज करेंगे उसके लुक्स की वजह से कि उसकी हेयर स्टाइल नहीं है, उसको आईएएस किसने बना दिया? कुछ इस तरह के भद्दे और घटिया कमेंट सेक्शन में जो ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं और सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी जो अभिव्यक्तियां हैं वो करी इन आईएएस ऑफिसर को यहां पर लेके। लेकिन इतना काफी नहीं है, मैं आपको बहुत सारी चीजों के बारे में डिटेल से यहां पर बताऊंगा। लेकिन आइए बात करते हैं ये व्यक्ति क्या थे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा इन्होंने बोल क्या दिया जिससे लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो गई। दरअसल इनका जो मूल जगह है वो आंध्र प्रदेश के अनंतगिरी जिले से ये बिलोंग करते हैं। 2015 में यूपीएससी सिविल सेवा के एग्जाम में इनके द्वारा 399 रैंक को यहां पर इंश्योर करा गया। ये जो अमनदीप दुली आईएएस ऑफिसर हैं अभी जस्ट 3 महीने पहले उत्तर प्रदेश के ललितपुर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त थे, उत्तर प्रदेश का जिला, और अभी 3 ही महीने इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो हुए थे और दरअसल ये वायरल हो गए। दरअसल एक इनका जो वीडियो था वो वीडियो वायरल हो गया। उस वायरल वीडियो के पीछे का रीजन कुछ अच्छा नहीं था, या फिर मैं ये कहूंगा कि जो लोगों के रिव्यू आए, लोगों ने जो यहां पर रिएक्ट दिए वो चीजें अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनके द्वारा दिवाली के लिए एक मैसेज ड्रॉप करा गया सभी लोगों के लिए और उसमें उन्होंने बोला कि आप दिवाली मनाएं लेकिन सेफ दिवाली मनाएं। जो फायर के जो सभी प्रोविजंस हो सकते हैं या फिर फायर के जो उपकरण हो सकते हैं जिससे कहीं आग ना लगे, और उनके द्वारा एक जिस तरह से जिम्मेदार जो प्रशासनिक सर्वोच्च जो पद होता है एक जिले के अंदर, उस व्यक्ति की जो जिम्मेवारी होती है उन चीजों को याद कराने की उसने कोशिश करी कि अगर पॉसिबल हो तो आप लोग प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाएं। उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा किया जो कि किसी भी प्रशासनिक व्यक्ति को करना चाहिए, उन्होंने एग्जैक्टली वही किया। लेकिन इनका ये जो मैसेज था, उन्होंने जो चीजें बोली थी वो इस वजह से वायरल नहीं हुए, वो वायरल हुए उनके लुक्स की वजह से। अभी आपको कमेंट सेक्शन दिखाऊंगा कि लोगों ने अपना जो कैरेक्टर है या फिर लोगों ने अपनी जो सोच है उसको कैसे रिफ्लेक्ट किया है कमेंट सेक्शन में या फिर सोशल मीडिया पर। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया जो लोगों को इतनी चीज चुभ गई? आप एक बार इस क्लिप को देखिए। नाउ अब सिर्फ इतना बोलने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर ये सारी जो अपनी अभिव्यक्तियां हैं ये करी। आइए मैं ऐसे कुछ लोगों के जो रिप्लाईज हैं या फिर ऐसे कुछ लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर की कुंठाओं को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। एक यूजर है, उन्होंने कहा कि सर आपको इंटरव्यू में किसने पास कर दिया? एशिया का सबसे बड़ा एग्जाम पास किया है आपने, मेरे ख्याल से इस प्रकार के आईएएस नहीं रहते। बेस ये जो भी यूजर हैं एनोनिमस हैं, लेकिन इसका जवाब मैं सिर्फ केवल यह देना चाहूंगा कि आईएएस के इंटरव्यू में किसी व्यक्ति के लुक्स को नहीं परखा जाता, वास्तविक किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को परखा जाता है कि उस व्यक्ति में कितनी कैपेबिलिटीज हैं, उसका वाकई में चरित्र कैसा है, उस व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग की पावर कैसी है, वो व्यक्ति अंडर प्रेशर कैसा परफॉर्म करता है। इन सब चीजों को, पर्सनैलिटी का एक्चुअल में टेस्ट किया जाता है, ना कि वहां पर लुक्स को देखा जाता। अगर लुक्स देख के आईएएस बनाए जाए ना तो इस भारत का, इस देश का बंटाधार कोई कर होने से रोक नहीं सकता। तो लेकिन लोगों की मानसिकता यहां पर ये रहती है, एक्चुअल में
इंटरव्यू में कैरेक्टर की जांच करी जाती है, उसको समझने की कोशिश, पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करी जाती है। बट मैं कहूंगा वास्तव में ऐसे लोगों को अपने कैरेक्टर या फिर अपनी सोच है उसको सुधारने की आवश्यकता है कि किसी व्यक्ति के लुक्स, ना कि उसका जो पर्सनालिटी है, वो जो समाज के अंदर जो इंपैक्ट छोड़ रहा है, उन सब चीजों के ऊपर, उसके काम के ऊपर उस व्यक्ति को सराहा जाए या फिर उसको जज किया जाए। एक व्यक्ति ने यहां पर यह कहा, सॉरी सर बट आप आईएएस ऑफिसर नहीं लग रहे हैं, अगर ये रियल वीडियो है तो मुझे भी टिप बताना कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें। यानी कि इन यूजर साहब ने सिर्फ इनको देख के इनके बारे में बता दिया कि इन्होंने कितनी मेहनत करी होगी, एग्जाम के लिए कितने एफर्ट्स डाले होंगे, क्या इन्होंने सेक्रीफाइस किया होगा, ना केवल लुक्स को देख के कह रहे आप कैसे लुक हैं, आप यूपीएससी कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसी चीजें मैं बताना चाहता हूं, यूपीएससी में लुक्स नहीं, यूपीएससी में डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, आपका हार्डवर्क, आपकी पर्सनैलिटी, ये सब, और उसके पीछे बहुत सारे जो सेक्रीफाइसेस होते हैं, ना कि सोशल मीडिया पर आके 4 कमेंट कर जाना, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता। देख सकते हैं आपने कितने पैसे खिलाए हैं आईएएस बनने के लिए। यानी कि अगर एक व्यक्ति इन केस उनके अनुसार, जो वो लोग कह रहे हैं कि हेयर स्टाइल अच्छी नहीं है और इस तरह के लुक्स हैं, इनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति के सो कॉल्ड उनका जो नजरिया है उसके हिसाब से अगर किसी के लुक्स ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति आईएएस बनने के काबिल नहीं है। इन लोगों की मानसिकता तो शायद यहां पर कुछ ऐसा ही कह रही है। लेकिन यस, उस व्यक्ति ने जो वाकई में समाज के अंदर कंट्रीब्यूशन किया है, कुछ लोगों ने उसको भी यहां पर प्रोत्साहित किया, कुछ यूजर्स ने बताया, और जैसा बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स ने भी बताया कि ये जो आईएएस ऑफिसर है वो ऑन ग्राउंड उन्होंने काम किया है, किस तरह से लोगों के लिए हमेशा से अवेलेबल रहना, लोगों के लिए ग्राउंड पर यहां पर जुड़ना। बहुत शानदार अधिकारी, इसलिए हुलिया पर ना जाएं। एक यूजर ने ऐसा भी लिखा, एक तरह से उन्होंने कहा कि जनता के सेवक की तरह वो काम करते हैं, ना कि मैं डीएम हूं, एप्लीकेशन दे जाओ बस हो गया। शायद जनता को वही टेढ़ी नाक वाली जो डीएम है वो डीएम यहां पर पसंद है। एक यूजर ने यहां पर कुछ ऐसा भी कहा। ये सब वाकया हुआ, सोशल मीडिया पर सारी चीजें वायरल हुई, लेकिन इसके बाद और दिवाली का जो पूरा फेस्टिवल हुआ उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश सरकार का एक ऑर्डर, और उस ऑर्डर में केवल एक नहीं बल्कि 46 आईएएस ऑफिसर्स को, या फिर 46 जो ऑफिसर्स हैं उनका पूरा ट्रांसफर, तबादला हमें देखने को मिलता है, और उनमें से एक नाम आईएएस धुल का भी हमें यहां पर देखने को मिलता है। लेकिन लोगों का बाकी नामों पर ध्यान नहीं गया, लोगों ने इस नाम के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए कि आखिर इनका ट्रांसफर क्यों हुआ। अभी जस्ट 3 महीने पहले तो ये डिस्ट्रिक्ट में जो डीएम के पद पर है वो आए थे, तो आप यहां पर देख सकते हैं 46 अधिकारियों का तबादला यहां पर हुआ है। लेकिन अभी रिसेंटली जब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर थे, वहां से उनको हटा के लखनऊ में एडिशनल कमिश्नर मनरेगा इसके पद पर यहां पर तैनात कर दिया है। अब इस ट्रांसफर के पीछे अलग अलग कुछ जो थ्योरीज हैं वो यहां पर निकली, उनको समझते हैं। कुछ लोगों के द्वारा एक बात ये बोली गई कि जो आईएएस अमनदीप थे उनके अपने सीनियर ऑफिसर या फिर जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ उनकी अच्छे से बन नहीं पा रही थी, कोऑपरेट नहीं हो पा रहा था, इस वजह से उन ऑफिसर्स ने उनका ट्रांसफर करवाने के लिए कुछ ऐसी कोशिशें करी। दूसरी थ्योरी ये है, दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि जो वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और वो जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, इस बुंदेलखंड की जो संस्कृति है, वहाँ की जो भाषा बोली है, उन लोगों के साथ में कोऑपरेट नहीं कर पा रहे या फिर उन लोगों को समझ नहीं पा रहे थे अच्छे से, इस वजह से उनका ट्रांसफर करा गया है। कुछ लोगों का यहाँ पर कहना ये भी है। वास्तविक रीजन क्या है वो भी सामने निकल के नहीं आया। लेकिन यस, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, या फिर मैं ये कहूँगा एक व्यक्ति को भी ऐसी एक पर्सनैलिटी से क्या सीखना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखिए एक अकेले आईएएस धुल नहीं, आप जीवन में कुछ भी करें लोग आपको ट्रोल करेंगे, नेगेटिव लोग आपके आसपास डेफिनेटली हमेशा रहेंगे, आपको डगमगाने वाले लोग हमेशा आपके आसपास रहेंगे। आप यहां पर देखिए, एक हमारा कॉन्सेप्ट ये भी है, एक एस्पेक्ट इस सभी चीजों का ये भी है कि वायरलिटी हमेशा एप्रिशिएशन नहीं लाती, उसके कुछ नकारात्मक आयाम हैं वो भी हो सकते हैं। इस चीज से हमें जो लेसन है वो ये लेना है, फोकस ऑन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नॉट पॉपुलैरिटी। हमें यानी कि उन ऑफिसर को आप देखेंगे कितने पेशेंस के साथ, कोई कैसा भी रिएक्ट नहीं किया उनके द्वारा, प्रोफेशनलिज्म बहुत उनके द्वारा दिखाया गया। हम देखते हैं कि जिंदगी में, करियर में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन उनको पेशेंस के साथ, एक स्थायी रूप से स्टेबिलिटी के साथ में उनको यहां पर फेस करना होता है। और सब लोग जानते हैं ट्रांसफर एंड ऑल ये ब्यूरोक्रेसी का एक हमारे करियर का एक पार्ट होता है। इसमें पेशेंस सिर्फ एक वर्च्यू नहीं बल्कि सर्वाइवल स्किल होती है, क्योंकि इस अगर आप करियर में हैं तो डेफिनेटली इट इज पार्ट ऑफ योर जॉब। ये सारी चीजें देखेंगे तो यहां पर उनके द्वारा जो प्रोफेशनलिज्म है उस प्रोफेशनलिज्म को यहां पर रिफ्लेक्ट करेगा, बहुत ही स्टेबल तरीके से चीजों को यहां पर उनके द्वारा हैंडल करा गया। एक जो और अच्छी चीज है, डोंट लेट डिस्ट्रक्शंस डिरेल योर पर्पस। जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपका उद्देश्य है, जो आप लोग कर रहे हैं, या फिर जो आपका, मान लो आप अगर सिविल सेवक हैं, आपका जन सेवा करने का उद्देश्य है, तो ऐसे ट्रोल्स एंड ऑल ऐसी सारी चीजें जीवन में आती जाती रहेंगी।
ऐसे ट्रोल से डिमोटिवेट होकर अपना जो जन सेवा का या फिर देश को समर्पित करने का एक जो अपना ऑब्जेक्ट है उससे अपने आप को डिरेल नहीं होने देना है। ये लर्निंग हम ले सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन इज बिगर देन पब्लिक वैलिडेशन। जब आप अपनी जिम्मेवारी को बहुत बेहतरीन तरीके से निभा रहे होते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे होते हैं, तो वैसी कंडीशन में आपको किसी भी पब्लिक के वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं होती। आपका काम बोलता है, आपकी चीजें जनता को जवाब देती हैं। तो ये था पूरा मामला, और इस पूरे केस से हम उस पूरी कहानी से क्या सीख सकते हैं और क्या अपने कैरेक्टर में इन सारी चीजों को हम यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं। थैंक यू। अब आप अनअकैडमी के स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल का फायदा उठा सकते हैं, जो कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे 3 से 5 नवंबर को कंडक्ट हो रहा है, जिसमें आपको आपके टॉप एडुकेटर्स की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। आपको अपने एडुकेटर्स के साथ चैट करने का मौका मिलेगा, आपको पोल्स अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, और आपके जो डाउट्स हैं वो डाउट्स भी सारे के सारे आपको क्लियर कराए जाएंगे। आपका जो लिंक है वो इस सारी क्लासेस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करें।